नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबर होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं या आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास में जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत अब पूरी तरह से गर्म हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 19 अप्रैल को प्रथम चरण का चुनाव तेजी के साथ जनसभाएं हो रही है। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बिहार दौरा कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि विवेक ठाकुर का लालू फैमिली पर वार। नवादा में सीएम नीतीश कुमार ने एक चुनावी सभा में लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। सीएम नीतीश कुमार ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर किया है वार। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार का अगला भविष्य चिराग साहब हैं, यह कहना है जीतन राम मांझी का। गया में जनसभा के दौरान हम नेता और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने जनता से मांगा समर्थन। किस संजोग की करने लगे बात, चिराग पासवान के लिए दिया बड़ा बयान। कहा बिहार का अगला भविष्य है चिराग साहब। निर्दलीय नहीं, बीएसपी के सिंबल पर काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हुई है आम कि सुपरस्टार भोजपुरी गायक भोजपुरी स्टार पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय नहीं बल्कि बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि आधिकारिक इसकी घोषणा फिलहाल नहीं हो पाई है। यह सूत्रों के हवाले से खबर बताई जा रही है। इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तेजस्वी यादव को नसीहत। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जब रामनवमी और नवरात्र चल रहा हो तो इन चीजों से परहेज करना चाहिए। लालू प्रसाद ने अपने बेटों को क्या सिखाया है या लोग आम लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं? तो यह बड़ी बात कह दी है। मछली खाने को लेकर यह बात कही गई है। तो वहीं चाचा जी तो पलट गए, भाजपा वालों ने उन्हें हाईजैक कर लिया। हम लोग दोबारा भाजपा को लात मारकर आए थे तो हमने फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए औरंगाबाद में नीतीश कुमार और भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। तो वहीं चुनावी ड्यूटी के लिए महिला शिक्षकों को बूथ का ऑप्शन, यानी कि कहा जा सकता है कि जिले के सरकारी स्कूलों के महिला शिक्षक कर्मियों की ड्यूटी मतदान केंद्रों पर ऑप्शन के आधार पर लगेगी, लेकिन ऑप्शन में उनके आवास के नजदीकी मतदान केंद्र शामिल नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव में सरकारी स्कूलों के पूर्व शिक्षक कर्मियों की तरह ही महिला शिक्षक कर्मियों की भी ड्यूटी मतदान केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी के रूप में लगती है। रही बात पटना जिले की, तो जिले में इस सरकारी स्कूलों के पूर्व शिक्षक कर्मियों की तरह ही महिला शिक्षक कर्मियों की ड्यूटी भी मतदान केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारी के रूप में लग रही है। तो वहीं जहां से 10वीं पास की वहां इंटर नामांकन में दी जाएगी प्राथमिकता। बिहार के सभी +2 स्कूल में 11वीं इंटर यानी कि 11वीं इंटर में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया जो बीते दिन से शुरू हो गई है। छात्र वेबसाइट पर जाकर 20 अप्रैल तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। छात्र नामांकन के लिए पंजीयन करते समय न्यूनतम 10 या अधिकतम 20 शिक्षण संस्थानों का चयन कर सकते हैं। परीक्षा समिति ने कहा है कि वैसे संस्थानों में जहां 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ 10वीं की भी पढ़ाई होती है, वहां से सफल होने वाले छात्र यदि इंटर की परीक्षा पढ़ाई के लिए विकल्पों में अपने विद्यालय जहां से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है का नाम दिया है तो ऐसे मामलों में उन छात्रों को संस्थान में नामांकन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। तो यह बड़ी बात है छात्रों के लिए। वहीं समग्र शिक्षा अभियान पर खर्च होंगे 7,930 करोड़ रुपए। केंद्र और राज्य के संयुक्त अप्रूवल को बोर्ड ने दी है खास मंजूरी। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ लिटरेसी ने बिहार में समग्र शिक्षा अभियान संचालित करने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल करीब
7,930.9 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कुछ कम है। तो वहीं अगली बड़ी खबर बता दें हम आपको कि अपीलीय प्राधिकार में अब स्वीकार किए जाएंगे नए वाद। राज्य अपीलीय प्राधिकार में अब पहले की तरह ही नए वाद स्वीकार किए जाएंगे। इससे संबंधित आदेश राज्य अपीलीय प्राधिकार के सचिव अशोक कुमार सिन्हा के हस्ताक्षर से जारी किए गए। बिहार राज्य शैक्षणिक संस्थागत शिक्षक व कर्मचारी शिकायत निवारण और अपील नियमावली 2020 के आलोक में राज्य अपीलीय प्राधिकार के वाद दाखिल निष्पादित किए जाते हैं, लेकिन बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधान के अनुपालन में कोई भी नया वाद गत 27 दिसंबर से नहीं लिया जा रहा था। वहीं हम आपको बता दें कि आईपीएल की तर्ज पर क्रिकेट के जरिए वोटरों को जगाएगा अब निगम। इंडियन वोटर लीग यानी आईवीएल का आयोजन करेगा पटना नगर निगम। 15 दिनों तक चलेगी क्रिकेट लीग आईपीएल और 24 से अधिक टीमें लेगी भाग। बड़े स्टेडियम में होगा फाइनल। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत की भी बातें की गई है। शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत कम होता है, इसको भी आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। वहीं एक बड़ी बात स्कूली व्यवस्था में निकलकर सामने आई है कि बेंच डेस्क टूट रहे हैं। एजेंसी का बिल भी पास हो गया। बता दें कि स्कूलों में बेंच डेस्क की आपूर्ति तो कर दी गई, पर गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह और बात है कि कोई इस पर मुंह खोलने को तैयार नहीं। जिन स्कूलों में रोज निरीक्षण होता हो वहां बेंच डेस्क देखने कोई नहीं आ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने जुलाई 2023 में सरकारी स्कूलों में बेंच डेस्क देने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया आगे बढ़ी और 1 अप्रैल 2024 तक हर स्कूल में इसे उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन उसकी गुणवत्ता खास नहीं है। वहीं हम आपको बता दें कि 11वीं में अभ्यर्थी चुन सकते हैं 20 विकल्प। जहां से 10वीं पास की है वहां इंटर में नामांकन के लिए दी जाएगी खास प्राथमिकता। वहीं जलाशयों में गाद की सफाई केरल मॉडल से जल संसाधन विभाग ने तैयार की है विस्तृत कार्य योजना। इस समय सिल्टेशन की समस्या से जूझ रहे हैं बिहार के बराज और जलाशय, तो इस पर खास योजना बनाई जा रही है। तो वहीं चुनावी सरगर्मी के बीच मौसमी पारा चढ़ेगा और बढ़ेगी गर्मी। आपको बता दें कि 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक होगी वृद्धि। गर्म उत्तर पश्चिम हवा चलने के भी आसार है। राजधानी का अधिकतम पारा 38 डिग्री पहुंचा है। तो इसमें उतार चढ़ाव की बात की जा रही है। वही बिजली की मांग बढ़कर 520 मेगावाट तक पहुंच गई है। गर्मी शुरू होते ही अप्रैल में बिजली की मांग बढ़ने लगी है। हर रोज 5 से 10 मेगावाट की बढ़ोतरी हो रही है। एसी और कूलर के चलने से मांग में इजाफा हुआ है। पिछले 10 दिनों के आंकड़े बताते हैं कि बिजली की मांग में 75 मेगावाट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हक छीनने वालों पर नहीं रुकेगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लगातार कार्रवाई होती रहेगी, चलती रहेगी। और प्रधानमंत्री का दौरा भी लगातार बिहार में हुआ है। गृह मंत्री भी बिहार में उनका आगमन हुआ है। और बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर यह है कि सक्षमता परीक्षा के बाद बहुत जल्द ही सभी प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन का जल्द ही नोटिस जारी कर दिया जाएगा और पटना बुलाया जाएगा प्रमंडलीय वार और उनका प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।